नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ई पाठशाला। फ्रेंड्स, जिस तरह की हमने आपसे वादा किया था कि हम 9th क्लास को की मैथ्स स्टार्ट करेंगे और जिसमें कि सेकंड टर्म के जितने भी सिलेबस हैं उसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है चैप्टर में। दोस्तों, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सब पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी आपको PDF वगैरह मिल जाती हैं और इससे हमारा भी सपोर्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, उससे पहले छोटी छोटी क्या होती है कि हमें छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं जैसे कि पॉलिनोमियल, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पॉलिनोमियल, पहले तो इसमें 3-4 टर्म्स आई हैं जैसे कि पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ये किस तरह की टर्म्स होती है इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ है x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x को अगर मैं सही से लिखना चाहूँ तो यही तो लिख सकता हूँ, इसका मतलब यही तो हुआ +0। ये एक तरह की क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म है। और जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें याद रखने की चीज़ है वो है हमारा जो x की टर्म है उसमें पावर क्या है, यहाँ पर ये डिफाइन करती है। और पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। और होल नंबर कैसे होते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। तो यहाँ से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, अब थोड़ा आगे देखते हैं एक तरह के एक्सप्रेशन कैसे होता है। जैसे दोस्तों ये एग्जांपल लेते हैं हम, 5x का स्क्वायर 7y प्लस में 8 हमने ले लिया यहाँ पर। ये एक तरह की क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म है। ये एक तरह की क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म है। और अभी हमने सीखा कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1x प्लस 0 लिख सकते हैं इसे यहाँ पर। ठीक, और क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म है, क्योंकि इसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे मैं लिख सकता हूं 2x की 0, क्योंकि मुझे पता है कि x की 0 का मतलब क्या हुआ, 1 ही होता है। x की 0 का ये x की 0 ये क्या होता है, x की 0 = 1 होता है। ठीक है, और हमें किससे मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे 0। क्या मैं 2 को इस तरह ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। और अब हमें और जो पूरा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, वेरिएबल पे बेस्ड होता है। अभी हम धीमे धीमे सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, ये सब क्या होता है, धीमे धीमे पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह ले सकता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ये जो टर्म होती है और ये हो गया, और क्या हो गया, ये हो गया। अभी हम देखते हैं क्या इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ये समझने की कोशिश करेंगे पहले। और ये क्या होता है, ठीक, जो इसकी नेम है, यानी कि बिल्कुल जो बेसिक वाली चीज़ है, अगर यहाँ से क्लियर है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस पूरे पॉलिनोमियल में इसको क्या क्या कहते हैं, तो मेरे लिए पॉलिनोमियल चैप्टर है जो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट। और ये क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, जो कि मीडियम का काम करते हैं, यानी कि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, और ये बीच में क्या ऑपरेटर इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेटर। जो पॉलिनोमियल में सबसे मेन चीज़ है यही है। अगर यही चीज़ हमें पता नहीं चलेगी किसको क्या क्या कहते हैं तो हमारे लिए आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो टर्म है इसे कहते हैं कांस्टेंट, ये कहते हैं ऑपरेटर। और ये जो होता है मेन जो पॉलिनोमियल की बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जड़ है, वेरिएबल, इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। और इसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और ये फिर से क्या होगा, ये ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर हो गए। और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सपोनेंट्स कह लो, पावर कह लो, ये सब होता है। ठीक है, ये तो कोएफिशिएंट हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ से मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अब इसे थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या टर्म्स हो सकती है। ये आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल। अगर ये टर्म हमें नहीं पता होगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है, ये ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल, और ये क्या होता है, कोएफिशिएंट। ये फिर से ऑपरेटर, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और देखते हैं किस किस तरह की फॉर्म्स हो सकती है। तो आप ये पहले नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि जो पॉलिनोमियल फॉर्म्स होती है वो कैसी कैसी होती है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गए टर्म्स। और क्या क्या हो सकता है, ये 2x प्लस 1, ये भी एक तरह की पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ठीक है। और क्या ये जो इतनी बड़ी है, अगर मैं इस तरह लिख दूं,
ये जो इतना खतरनाक सा मैंने लिखा है, ये क्या पॉलिनोमियल फॉर्म है? बिल्कुल पॉलिनोमियल फॉर्म बनती है, क्योंकि हमें मेनली किससे मतलब होता है? ये जो पावर होती है इससे मतलब होता है। और पावर कैसी होनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा है कि पावर जो होनी चाहिए होल नंबर में होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा है 0 1 2 इस तरह की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ तक आपको लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, इस तरह की फॉर्म, इस तरह की फॉर्म, इस तरह की फॉर्म, इसको कुछ भी और भी कुछ भी लिख सकते हैं हम, जो मन में आए वो लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म है। ठीक है, मेनली क्या अभी हमने सीखा कि जो भी पॉलिनोमियल फॉर्म है उसमें मतलब होता है जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर किस तरह की होती है और पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए? पॉलिनोमियल की किस तरह की टाइप्स होती है। ठीक है, अब अगर ये चीज़, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी, तो पॉलिनोमियल क्या नहीं होता ये भी तो जान लेना जरूरी है। अगर हर चीज़ पॉलिनोमियल ही हो गई तो पॉलिनोमियल होता क्या नहीं है, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे पॉलिनोमियल क्या नहीं होता। ठीक, ये हम इरेज कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि ये टर्म्स हो गई x, ये तो पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पर पावर 1/2 डाल दूँ तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर की फॉर्म में। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर यही इस तरह लिखा होता, ये किस तरह लिखा होता है? x की पावर अगर 0 भी लिखा होता तो ये पॉलिनोमियल होता। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि ये पॉलिनोमियल है। और देखते हैं क्या ये 5 क्यों, अगर मैं अगर मैं 5 को 1/2 लिख दूं, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। ये कैसी हो गई? 1/2, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में वर्क कर रही है। ये नहीं होगा। अगर यही इस तरह लिखा होता, इस तरह की फॉर्म में लिखा होता 5 की पावर 2, ये भी पॉलिनोमियल हो जाता। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं इसकी पावर क्या है? इसमें है, क्या बोलते हैं, होल नंबर में है। तो और इसको एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम? एक्सप्रेशन को कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 की पावर 2 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख सकते हैं। ये एक तरह की पॉलिनोमियल फॉर्म है। ठीक, ये एक तरह की पॉलिनोमियल फॉर्म है। और क्या हुआ? और इस तरह का एक्सप्रेशन ले लिया हमने, 3x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1 ले लिया। एक मिनट, इस तरह नहीं, इस तरह लेते हैं इसे। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ले लूं कि 3x की पावर 1/2 प्लस में 2x प्लस में 1 मैंने ले लिया, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म है? नहीं, ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि जो x है, यानी कि जो वेरिएबल है, इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कैसा होना चाहिए? होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, और ये होल नंबर नहीं है। तो कैसा? अगर इसको मैं और किस तरह लिख सकता हूँ? अगर ये इस तरह लिखा होता 3x की 5 प्लस में 2x प्लस में 1 लिखा होता, तो ये क्या हो जाता? पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता। क्यों? यहाँ पे x की पावर, यानी कि जो वेरिएबल है वो कैसा है? वो है होल नंबर की फॉर्म में। तो अब मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई, और ये क्या होते हैं? ये अगर x ऑपरेटर x की फॉर्म में है, ये x है, तो ये क्या होते हैं? वन वेरिएबल होते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल जहाँ पर काम करता है। जैसे कि क्या हो गया? x। अगर यही y आ जाता तो क्या हो जाता? मेनली 2 वेरिएबल कहते हैं उसे, अगर y भी आ जाता है इसके साथ ही। ठीक, और 3 वेरिएबल जब होगा जब x y z तीनों के तीनों होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कि कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आप करते हैं सवाल को करने की कोशिश। अब सवाल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। यानी कि पहले तो हमें ये पता करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, और दूसरी ने बात कह दी कि वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वन वेरिएबल का मतलब जहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल काम कर रहा हो, या तो x कर रहा हो, या तो y कर रहा हो, या तो z कर रहा हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि 4x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7। क्या जो पहला है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पहले ये बताओ। पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो कैसी है? होल नंबर की फॉर्म में है। तो मैं ये कह सकता हूँ, और आगे कुछ उस तरह का नहीं लग रहा, तो यानी कि पहला क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल है। और वन वेरिएबल है कि नहीं है? बिल्कुल वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है एक ही काम कर रहा है, x काम कर रहा है। तो यानी कि दोनों कंडीशन मेरे लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वो पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल भी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक,
अब इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पहली बात तो देखो वन वेरिएबल है, बिल्कुल है, वन वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। और क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ा है कि जो वेरिएबल है वो किस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट ही हमारा, इससे हमारे को लेना देना नहीं है। जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर कैसी, होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, और यहाँ पर होल नंबर है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पर यहाँ तो क्या है, ये वेरिएबल भी एक है, ठीक है, बिल्कुल एक है, पर यहाँ पर जो हो गया काम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये किस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 की t की पावर 1/2 लिखा हुआ है, प्लस में t और ये 2 1/2 लिखा हुआ है। पर हमने पहले ही कह दिया था कि जो हमें मतलब है मेनली किससे मतलब है, वेरिएबल से मतलब है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता चेक करने का, क्योंकि ये तो 2 के साथ है, इसका कोई मतलब ही है। जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए, और यहाँ पर होल नंबर की फॉर्म में नहीं है, ये कैसी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हो गया, चौथा, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, y है, ठीक है, y/2/y, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर आपने ही तो कहा था यहाँ पर कि y की पावर क्या लिखी हुई है, 1 ही तो है यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो दिक्कत हो गई यहाँ पर हो गई कि ये 2 हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1, ठीक, इसका मतलब। और हमने अभी अभी पढ़ा है जो वेरिएबल की पावर होती है, वो वेरिएबल की पावर होती है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो मतलब हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर तो होल नंबर नहीं हो रहा, ये तो इंटीजर फॉर्म में हो गया, नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन 4 था ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं पांचवा। अब पांचवे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, x की पावर 10 y की पावर 3। अब ये बताओ होगा या नहीं होगा, ये x की पावर ठीक है 10 जो हमने वेरिएबल होनी चाहिए। अब मेनली इसमें क्या दिक्कत है कि जो वेरिएबल्स हैं 1 2 3, यहाँ पर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल तो है, पर ये इसमें 3 वेरिएबल होगा, और ये हमें क्या चाहिए, 1 वेरिएबल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो यानी कि इस तरह की पांचवा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी पॉलिनोमियल में नहीं आता, पॉलिनोमियल है पर 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, बाकी 3 हो गए गलत, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अभी कोफिशिएंट बताना है x का स्क्वायर का। अभी तो हमने बात की थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर एक्सप्रेशन इस तरह का लिखा हुआ है 5x की 4 प्लस में 2x प्लस में 0, 2 ले लो यहाँ पर, ठीक, 2 छोड़ो 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या एक्सप्रेशन हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है मेरा हो गया पॉलिनोमियल की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी किसी को। और अभी हमने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, कांस्टेंट, और ये क्या होता है, ऑपरेटर, और ये क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल के साथ ये क्या होता है, कोफिशिएंट, और ये क्या हो गया, ये भी कोफिशिएंट हो गया। ये कोफिशिएंट किसका है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट है। ध्यान से मेरी बात सुने कि ये जो कोफिशिएंट है x की पावर 4 का है, और ये जो कोफिशिएंट है ये x का कोफिशिएंट है, ठीक है। ये इसलिए मैं ध्यान से देखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा सवाल है उसके अकॉर्डिंग ही बोला गया है। और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये अगर चीज ग्राफ दिमाग में है तो अगले सवाल में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मूव करते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या बताना है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है बिल्कुल भी, फटाफट करते हैं सवाल को। कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x के ऑफ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 ही तो लिखा हुआ। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं 2 प्लस में, पहले क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं 2 प्लस में 1x का स्क्वायर प्लस में x ही तो लिखा हुआ है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है, 1 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस में x की 3। अब ये कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है x का स्क्वायर का। x के स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है, -1। कैसे है -1, एक बार ध्यान से देखते हैं, इसे बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं। बिल्कुल इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस x का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, ये प्लस में x की क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसे भी ध्यान से देखूं, अगर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, -1 x का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है इसका। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया। ये चीज मैं यहाँ पे देख के आराम से कह सकता हूँ कि माइनस जो 1 है वो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है।
-1 क्या है, कोफिशिएंट है इसका। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, और इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है बिल्कुल भी। कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है भाई, यही तो है इसका कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यानी कि π/2 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर हो गया। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहना चाहता है ये, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है √2x प्लस √2x माइनस 1, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है। इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, √2x, ठीक, माइनस 1 प्लस, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यही तो हुआ इसका, प्लस यहाँ पर x की 0 कुछ भी, मतलब यहाँ पर x का स्क्वायर की जो पावर है वो दिख ही नहीं रही, तो हम इसे मेनली क्या कह देंगे, 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 0x का स्क्वायर इस तरह लिखते हैं हम इस चीज़ को ना, 0 बनाने के लिए इस तरह देखो इसे दोबारा से सही से, 2x हो गया -1 हो गया प्लस में 0, अगर नहीं है तो फिर क्या है, 0 ही है भाई, उसके पीछे x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर की पावर यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 0 है, तो 0 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें मुड़ने से मूव करने से पहले 2-3 टर्म्स हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो टर्म्स क्या होती हैं। मेनली वो टर्म जैसे मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और डिग्री तो हमें पता चल गई, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है वो डिग्री होती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये आपको अलग से डेफिनेशन जो है ये अलग से लिख ली, मोनोमियल्स क्या होते हैं और क्या होता है, मोनोमियल्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया, और ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब मोनोमियल्स टर्म्स कैसी होती हैं, जो कि सिंगली बेस्ड होती हैं, जैसे क्या हो गया, x हो गया, x का स्क्वायर हो गया, 5x हो गया और 5x का स्क्वायर 3 की क्यूब होगा, 3x की क्यूब। तो ये जो टर्म्स होती है ये होती है बाइनोमियल्स टर्म्स होती हैं, और सॉरी मोनोमियल्स होती है। और बाइनोमियल्स क्या होती हैं, जहाँ पे कि 2 टर्म्स वर्क करती हैं, जैसे कि x + 1, 3x + 2, 4x + क्या 7। तो इस तरह की टर्म्स जो होती है, अब इसमें क्या है, 2 टर्म्स है ना, 1 2, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल्स टर्म्स हो गई, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये इस तरह भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होगी बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि 3 एक्सप्रेशंस होंगे, x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 7, 1 2 3 टर्म्स हो गई, यानी कि ये क्या होंगे, ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे। और क्या एक्सप्रेशन ले सकता हूँ, 5x की 7 प्लस में 2x प्लस में 1, क्या ये है ट्राइनोमियल्स, बिल्कुल है। यहाँ पर कि 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन मोनोमियल्स की, बाइनोमियल्स की, ट्राइनोमियल्स। अगर ये मुझे क्लियर है तो आगे आने वाला क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है कि बाइनोमियल्स टर्म होनी चाहिए भाई, ठीक है, ये मैंने कह दी, ये बाइनोमियल्स टर्म है, ठीक है। और डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। इसका मतलब मैं यही तो लिखूंगा डिग्री, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है कि जो वेरिएबल के ऊपर ही डिग्री लगती है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स डिग्री ऑफ 35। और क्या एग्जांपल ले सकता हूँ, इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पर टर्म कैसी होनी चाहिए, बाइनोमियल ही होनी चाहिए, यानी कि 7x की 35 प्लस में 2 हो गया। ये भी क्या हो गई, बाइनोमियल टर्म हो गई, और क्या हो गई, इसकी जो डिग्री है 35 है, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मोनोमियल ऑफ डिग्री ये तो बहुत ही आसान है, 3x की पावर 100 है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है। मोनोमियल टर्म तो है ये, और डिग्री क्या है इसकी, ये है, बस। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। मूव करते हैं दोस्तों इसी के साथ 4th नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि 10 बार ये एक ही एग्जांपल में कर चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में सब कुछ सेट हो चुका है। फिर भी एक बार बच्चों की तरह कर रहे हैं तो बिल्कुल, अभी शुरुआत ही करें तो बिल्कुल आराम से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि 5x की 3 प्लस में 7x प्लस में 5, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, ये एक्सपोनेंट्स हो गया, और ये इसकी कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट हो गया। ये एक्सपोनेंट जो होता है यही डिग्री होती है इसकी। देखते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ हवा में उड़ा देंगे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी कि डिग्री बतानी है। और डिग्री का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल सारे हैं, ठीक है, सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल सारे हैं, हाईएस्ट पावर क्या 3, यानी कि पहले का क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2, ठीक है। तीसरे में क्या बोल रहा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ठीक है। और वहां पर क्या है फोर्थ में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 को क्या लिख सकता हूँ 3x की पावर 0, ठीक है, क्योंकि x की 0 का मतलब ही तो 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं क्या कोई दिक्कत होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, विच ऑफ द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होती है। अब ये पहले तो ये पता चलेगा जब भी तो आगे सवाल सॉल्व करेंगे हम। एक लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक्स, ठीक है। अगर ये सब टर्म हमें पता होंगी जब तो हम आगे मूव करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टर्म्स किस तरह की होती है। लीनियर का मतलब हो गया जहां पर डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो। कौन सी डिग्री, हाईएस्ट पावर डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट पावर डिग्री जहां पर 1 हो वो क्या हो जाएगा लीनियर, जहां पर हाईएस्ट पावर डिग्री 2 हो वहां पर क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जहां पर हाईएस्ट पावर डिग्री 3 हो जाएगा वहां पर क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, छोटी सी, ये 3 चीज अगर ध्यान में है तो आगे सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, अब ये एक्सप्रेशन बोल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस में 1। अब डिग्री यहाँ पर क्या है, डिग्री 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 3 के लिए क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2 है, और 2 में का क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक होता है। फोर्थ का मतलब क्या होता है, फोर्थ में कह रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1 है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा फोर्थ में लीनियर हो जाएगा ये, है ना। और फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ में जो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 1 है, वेरिएबल की t की पावर 1 है, तो 1 के लिए लीनियर हो जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2 है, यानी कि 6 का हो जाएगा ये आपका 2 के लिए क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और लास्ट में 7th में क्या कह रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, यानी कि क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है, तो दोस्तों इस तरह जो हमारी 9th क्लास का हम पॉलिनोमियल्स हमने शुरू किया था उसकी एक्सरसाइज जो पहली है 2.1 वो हो गई है समाप्त, ठीक है। और हमने बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह हमने कोशिश की है करने के सवाल को। तो इस तरह हमारा 2.1 खत्म हो गया। अब मूव करते हैं हम 2.2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।